हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक और नए वीडियो के अंदर। गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोफाइल सेटिंग जितना भी है ये बताया था। इसके अलावा आप अपने प्रोफाइल को एडिट कैसे कर सकते हो, आप कस्टमर से रिव्यू कैसे ले सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो के अंदर ये जितने भी ऑप्शन बच गए थे वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को अपना जीएमबी प्रोफाइल को कुछ भी एडिट एंड ऑल करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, आप जैसे गूगल माई बिजनेस लिखते हो, इस जीमेल से आपके जितने भी जीएमबी होंगे या जिससे एक्सेस ले रखा होगा तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको जिस भी प्रोफाइल को एडिट करना है उसके ऊपर व्यू पे टच करो। ठीक है, सेम इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने एडिट का और रीड का ऑप्शन आप लोगों को बता दिया था। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है गाइज वो है फोटो का। ठीक है, मैं यहाँ पे फोटो पे टच करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने अभी तीन चार जो है फोटो वो ऐड कर रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर ऑल देखोगे तो बस ये इतनी ही जो है वो फोटो है, बाकी इसके अलावा कोई भी फोटो जो है वो मैंने ऐड नहीं कर रखा है। ठीक है, तो अभी मैं एक बार इसको कट कर देता हूँ यहाँ से और अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये जो बाकी के दो लास्ट के दो फोटो हैं ये दोनों तो आप ऐड करो नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये जो लोगो है और ये जो कवर फोटो है ये आपको जो है ऐड करना रहता है। ठीक है, करते हो तो एक फाइल का आपकी जो प्रोफाइल है वो अट्रैक्टिव, उसका अच्छा लुक लगता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखोगे तो ये लोगो है। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो ये कवर फोटो जो है वो सीन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं आपको लोगो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो लोगो है, यहाँ पे आप इसको चेंज लोगो पे करोगे तो यहाँ पे अब आपको बोलेगा कि भाई आप कहाँ से इसको जो है करना चाहते हो। आपको जहां से भी इसको करना हो आप सिंपली जैसे पहले करते हैं वैसे इसको आप सिलेक्ट करके और यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि अभी आपने लोगो ऐड कर दिया, कोई गलत लोगो ऐड हो गया। ठीक है, तो आप उसको अगर डिलीट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फोटोज पे आओ। ठीक है, यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन है, किसी भी फोटो को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी एक बार इसको मान लो डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो अब आपका जो है ये लोगो यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, वैसे ही आपका कवर फोटो के अंदर होता है, बाकी फोटो के अंदर होता है। कवर फोटो के अंदर गाइज क्या होता है, ये तो मैंने अभी एक कैनवा से जो बना रखा है वो डाला है। ठीक है, बट आप लोगों को क्या करना है, आपको जैसे अपना बिजनेस का कोई कार्ड होता है मान लो वो डाल सकते हो, या फिर दुकान का फोटो हो गया। ठीक है, या फिर जैसे अगर आपका कुछ जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वहां पे जैसे टीम के फोटोज होंगे तो वो आपको डालना है। ठीक है, अगर आप टीचिंग करते हो तो आप टीचिंग करते हुए जो है फोटो, उस तरह की चीजें जो है वो आपको डालना है। उसके अलावा जो बाकी बच गया उसमें आप अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस की इमेज दिखा सकते हो, टीम्स का पढ़ाते हुए हैंडल अपने अलग अलग तरीके से जो है वो 10-20 फोटोज को जो है वो ऐड करके रखो। वीडियो ऐड करना है तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नाउ गाइज यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो। ठीक है, मैं अभी एक बार आपको लोगो ऐड करता हूँ अगेन। ठीक है, एंड देन फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे मेरा लोगो है, मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेव। गाइज, ये जो मेरा प्रोफाइल है ये अभी मतलब कि लगभग 4-5 महीने जो है वो मैंने इसको क्रिएट किए हुए हो चुके हैं। ठीक है, तो जब आप स्टार्टिंग में क्रिएट करते हो तो हो सकता है अभी तो ये यहाँ पे देखो मेरा लोगो शो नहीं हुआ है, आई थिंक हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं फिर से ऐड कर लूंगा। ठीक है, बट क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में क्रिएट करते हो तो आप जितनी भी इमेज जैसे कैनवा से क्रिएट करते हो या गूगल से डाउनलोड करते हो तो वैसी इमेजेस जो है वो यहाँ पे अपलोड नहीं होती है। ठीक है, ये देखो ये मेरी एक इमेज है। ठीक है, ये नेचुरल है, कैमरे से क्लिक कर रखी है मैंने। तो इस तरह की इमेजेस जो है वो अपलोड होती है। ये जो कैनवा का हो गया और ये है, ये जस्ट मैं आज ट्राई कर रहा था तो ये हो गया। ठीक है, बट ये जो इस तरह की इमेजेस जो है वो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगी। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम पे मैं भी बहुत परेशान हो रहा था कि भाई फोटो ऐड नहीं हो रहा, फोटो ऐड नहीं हो रहा। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो मेरी जो ये फोटो है इस तरह से आप अपने बिजनेस के नेचुरल फोटोज ऐड करोगे। ये नहीं कि भाई कहीं से डाउनलोड कर लिया या कैनवा में जाके उसको एडिट कर लिया, वैसे नहीं करना है, नेचुरल फोटो होना चाहिए। ठीक है,
एंड देन फिर भी अगर नहीं होता है तो आप क्या करोगे, टाइम टू टाइम चेक करते रहो। जैसे 10 दिन हो गया फिर ट्राई कर लो, 20 दिन बाद फिर ट्राई कर लो, 1 महीने बाद ट्राई कर लो, ठीक है। तो आराम से जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। ये मैंने 4 महीने के बाद आज ट्राई किया, तो ये देखो मैं अभी आपको और भी ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं आई थिंक अब तो मैं कैसी भी फोटो ऐड करूंगा ना तो वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, डाउनलोड में से कोई ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे इसको कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी देखो ये अभी तो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे पेंडिंग दिखाता था, रिजेक्ट हो जाता था, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। हम आगे के ऑप्शन समझ लेते हैं, देन उसको दिखाऊंगा कि यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है या फिर जो है यहाँ पे अप्रूव हो गया, ठीक है। अभी इस तरह की फोटो जो है चल जाएंगी, बट स्टार्टिंग में जो है इस तरह की फोटो नहीं होंगी। आपको नेचुरल जो है क्लिक करके ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, ठीक है। परफॉर्मेंस के ऑप्शन पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको अपने पूरे जितनी जो भी जेएमबी प्रोफाइल है, जब से आपने इसको क्रिएट किया है तब से लेके आज तक का आप जो है इसमें देख सकते हो कि भाई कितने लोगों का आपका कॉल आया, ठीक है। आपने अगर बुकिंग से रिलेटेड कोई लिंक ऐड कर रखा है तो कितने लोगों ने आपके सर्विस को बुक किया, ठीक है। कितने लोग आपके मैप के ऊपर गए, ठीक है। कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर गए, आपको किस किस नाम से आपको सर्च किया जा रहा है, किस किस नाम पे आप विजुअल हो रहे हो, मोबाइल में कितने लोग देख रहे हैं, लैपटॉप में कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आप जो है इस परफॉर्मेंस के ऑप्शन पे आके देख सकते हो, ठीक है। मैं इसके ऊपर टच करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइम का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये जो है वो मेरा अगस्त में ही मैंने किया था, अगस्त में भी नहीं सितंबर में ही मैंने इसको प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो जब से लेके आज तक ये जो है जनवरी, आज तक का इसके अंदर टाइम पीरियड सेट है, ठीक है। आपको इसको कम ज्यादा करना है तो आप कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे ये दिसंबर वाला करना है तो इसको आप कर लो, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, तो ये दिसंबर का देखो, दिसंबर दिसंबर का डाटा आ गया, ठीक है। तो आप मैं इसको अभी के लिए पूरा कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हो। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो अभी टोटल जो है वो 208 यहाँ पे इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है गाइज? इंट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे देखो किसी ने भी अगर मेरी प्रोफाइल को सर्च किया तो उसने या तो मान लो कि यहाँ पे गूगल मैप के ऊपर टच किया होगा, ठीक है। या फिर जैसे ये यहाँ पे फोटोज है इनको चेक किया होगा, या फिर मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी की होगी, कहीं पे ना कहीं उसने क्लिक किया होगा। क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर गाइज मोबाइल नंबर और वेबसाइट तो मैंने ऐड की कर नहीं रखी है। इसके अलावा उन लोगों को जो भी ऑप्शन समझ में आया, जो भी चीज उनको अच्छी लगी, वहां पे उन लोगों ने क्लिक कर दिया, ठीक है। एक एक्टिविटी पक्का हर पर्सन ने की है, तो 208 यहाँ पे आपको इंट्रैक्शन जो है वो शो हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो अगर पूरा एक एक मंथ के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे ये देखो अगस्त में मैं बोल रहा हूँ मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, तो अगस्त का जो है वो यहाँ पे 0 है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने सितंबर में ही इसको जो है बनाया था। तो सितंबर में देखो, तो सितंबर में 52 लोगों ने किया है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में 44 लोगों ने किया है, ठीक है। नवंबर में जो है वो 38 लोगों ने किया, ठीक है। फिर दिसंबर में यहाँ पे देखोगे तो 59 लोगों ने किया है, ठीक है। और अभी जनवरी जो है गाइज वो चल रहा है, और ये भी 15 लोगों ने है। गाइज इस प्रोफाइल का मैंने ना तो कोई एसईओ कर रखा है, ना मैंने कुछ और कर रखा है, कुछ भी जो है वो मैंने नहीं किया है इसका, ठीक है। बस ये मैंने अर्निंग के लिए बनाया था, और जिस वर्क के लिए मैंने बनाया था गाइज उस वर्क के लिए कोई जीएमबी प्रोफाइल क्रिएट भी नहीं होता है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। बट मैंने ऐसे ही क्रिएट कर लिया था प्रैक्टिस एंड ऑल के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे देखो, नीचे में आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को जो है वो देखा है अभी तक, ठीक है। तो जो है वो 3789 लगभग 3800 लोग जो है वो मान सकते हो, इतने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को जो है वो देखा है। अब यहाँ पे देखो देखा कहाँ कहाँ पे है, कैसे है, वो अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है सही से बढ़िया से। तो ये देखो 3144 लोगों ने गूगल के ऊपर सर्च किया है, ठीक है। और वहां पे मोबाइल फोन के अंदर की बात कर रही है, ठीक है। मोबाइल फोन में 3144 लोगों को दिखा है, लगभग 83% जो है वो मोबाइल फोन से है, ठीक है, गूगल के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे देखो 422 लोग जो है वो लैपटॉप के सॉरी मोबाइल के अंदर गूगल मैप के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 199 लोग जो है वो डेस्कटॉप के अंदर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो गूगल मैप जो कि डेस्कटॉप में है, यहाँ पे 24 लोगों ने जो है वो मेरी प्रोफाइल को सीन किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस साइड में नीचे में कुछ भी नहीं है,
यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे जो है वो सर्च क्वेरी किन किन सर्च के ऊपर आपकी प्रोफाइल जो है वो सीन हो रही होती है, वो यहाँ पे आपको टोटल जो है मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने सी मोर पे किया, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट हरियाणा 296 लोगों को, एम्प्लॉयमेंट 251, हरियाणा जॉब 177। इस तरह से आप देखोगे तो टोटल जो है वो 50 प्लस, यहाँ पे देखो 56 क्वायरीज के ऊपर जो है वो मेरी प्रोफाइल सीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक के ऊपर किसी का कहीं पे 15 है लोगों ने देखा है, कहीं पे तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्वारी के ऊपर तो उस तरह 15 से कम लोगों ने ही देखा है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो 8-10 ही होते हैं जिसके ऊपर आपका शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखो हरियाणा एम्प्लॉयमेंट हो गया, जॉब हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हरियाणा जॉब्स हो गया, इन सारे वर्ड्स के ऊपर जो है ये मेरी प्रोफाइल कहीं ना कहीं जो है वो सीन हुई है। ठीक है, अगर मैं इन सारे कीवर्ड को अच्छे से यूज करूँ, इनका अच्छे से एसईओ करूँ, तो और भी ज्यादा जो है वो मेरी इसके ऊपर ट्रैफिक एंड ऑल बढ़ सकता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए जो है यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल रही होती है परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे और कुछ भी, और यहाँ पे अगर आप लोग आगे आते हो तो ओवरव्यू के अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉल के अंदर देखो गाइज, कॉल के अंदर क्या है, आपको जितने लोग भी कॉल करते हैं वो डाटा यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा जो है वो आपको हर मंथ का जीरो ही मिलेगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर नंबर लाइव नहीं है। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो बुकिंग है, बुकिंग भी जीरो है, क्योंकि मैंने बुकिंग से रिलेटेड भी कोई लिंक एंड ऑल चीजें यहाँ पे ऐड कर नहीं रखी है। ठीक है, क्योंकि बुकिंग से रिलेटेड मेरी प्रोफाइल के अंदर कोई ऐसा सेक्शन है ही नहीं, ना मैं कोई ऐसा बिजनेस करता कि वहां पे कुछ आपको बुकिंग से रिलेटेड सर्विस लेनी पड़े। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो डायरेक्शन का है, तो गाइज देखो यहाँ पे 208 लोग हैं और यहाँ पे ओवरव्यू में भी 208 था, यानी जितने भी लोग मेरी प्रोफाइल के अंदर आए हैं उनको ना तो कोई मोबाइल नंबर मिला, ना कोई वेबसाइट मिली, तो उन लोगों ने सिर्फ यही देखा कि भाई ये जो पर्सन है, ये जो प्रोफाइल है, ये जो ऑफिस है, ये जो भी है, ये हमारे जो भी हम जहाँ पे भी हैं हम उससे कितना दूर है। तो डायरेक्शन जो है वो गूगल मैप के ऊपर देखते हैं कि भाई कितनी दूर पे जो है ये डिस्टेंस है, तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो जो ओवरव्यू के अंदर डाटा था सेम टू सेम है। यहाँ पे देखो सब लोगों ने सिर्फ गूगल मैप पे ही जाके जो है वो विजिट किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो सारा का सारा जो है वो सेम डाटा है। उसके बाद वेबसाइट का है। ठीक है, वेबसाइट भी गाइस कोई ऐड कर नहीं रखी है मैंने। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एडवर्टाइज है, एडवर्टाइज के लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एक बार इस ऑप्शन को देख लो, आस्क फॉर रिव्यू, ये बस 1 मिनट का है। ठीक है, इसके अंदर कहीं कुछ भी नहीं है, जो रीड रिव्यू का था, रीड रिव्यू पे आप टच करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेट मोर रिव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे जो सेम ये इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, बस वही इंटरफेस जो है यहाँ पे आपको आ जाता है बस। ठीक है, आपको इस लिंक को कॉपी करना है और रिव्यू मांगना है बस, और कुछ भी जो है वो आपको नहीं करना है। यहाँ पे रिव्यू में तो आपको जो है रिव्यू पढ़ने को भी मिलेंगे। ठीक है, और अगर किसी को भेजना है लिंक तो वो दोनों चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, बट इसके अंदर आप रिव्यू वगैरह पढ़ नहीं सकते। किसी से लेना है तो आप सिर्फ रिव्यू ले सकते हो बस, सिंपल है। ठीक है, और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो एडिट प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट के ऊपर आप टच करते हो यहाँ पे, तो अब आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, तो कैसे करना होता है, यहाँ पे देखो गेट स्टार्ट के ऊपर आप टच करो। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट का नेम लिखना है। ठीक है, तो मैं जैसे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं गाइस बस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ही जो है यहाँ पे अपना प्रोडक्ट मान के चल रहा हूँ। स्पेलिंग अगर मिसमैच वगैरह हो तो आप लोग देख लेना। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और उसके बाद यहाँ पे अब आपसे कैटेगरी पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी में यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू कैटेगरी। जैसे ही आप यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप न्यू कैटेगरी जो है वो क्रिएट कर लो, फिर प्रोडक्ट की कैटेगरी पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी आप यहाँ पे, मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ अगर आता है तो। गाइस यहाँ पे देखो डिजिट कैटेगरी के अंदर भी आप प्रोडक्ट, मैंने यही डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। उसके बाद यहाँ पे देखो अब प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, कि भाई कितना प्राइस है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं प्राइस जो है वो लिख देता हूँ 8000 रुपीज। ठीक है, और डिस्काउंट जो है वो मैं कर देता हूँ कि भाई डिस्काउंट करके जो प्राइस है वो है मेरा 5000 रुपीज। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है पूरा आपको प्रोडक्ट के बारे में बता देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, तो अगर प्रोडक्ट कोई पर्सन परचेज कर सके तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक लिंक जो है वो मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। जैसे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, आप अपने व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हो कहीं पे, या फिर आप जैसे डायरेक्ट आपने कहीं से कोई बुकिंग के लिए लिंक लगा रखा है, बना रखा है, तो वो लिंक आपको यहाँ पे देना होता है। कोई भी लिंक जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है, ताकि वहां से जो है पर्सन आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके या एटलीस्ट आपसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। इतना आपको करना है। उसके बाद अगर कोई स्पेशल, अगर ये कोई स्पेशल है तो आप इस पे मार्क कर दो, नहीं है तो इसको सिंपल पब्लिश कर दो। पब्लिश करने से पहले गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट की फोटो जरूर ऐड कर लेना, मैं फोटो भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये वाली फोटो जो है वो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट की फोटो ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अगर गाइज आपको प्रोडक्ट की फोटो को क्रॉप करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन है और ये है, इसके ऊपर आप करोगे तो यहाँ से आप इसको जो है वो क्रॉप भी कर सकते हो, जितना भी क्रॉप करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सीधा इसको बस आप पब्लिश कर दो, ठीक है। तो ये 2-4 मिनट के अंदर भी, और हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगे, तो यहाँ पे आपका सीन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो चीजें मैंने यहाँ पे नहीं डाली, जैसे डिस्क्रिप्शन हो गया, यूआरएल हो गया, वो सब आप डाल देना। क्या डालना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैटेगरी के अंदर भी गाइज यहाँ पे इसने कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह जो है वो क्रिएट किया नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कैटेगरी जो है वो डाल देना, ठीक है। यहाँ पे देखो आप बोल रहे हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया, आप और कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो क्या? तो करना है तो आप और प्रोडक्ट को ऐड कर लो यहाँ से सेम तरीके से, ठीक है। और अगर देखना है आपके प्रोडक्ट को तो यहाँ पे सी माई प्रोडक्ट पे करो, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे देखो सीन भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज ये इसलिए बनाया गया है ताकि भाई हो सकता है कि भाई मान लो कि आपका कोई जूते का शॉप है तो आपके पास मैन शूज अलग हो, लेडीज शूज अलग हो, ठीक है, बच्चों के शूज अलग हो, तो एक शूज का बना लो, तो उसमें सारे बस आपको शूज मिलेंगे। या फिर आप वहां पे कैटेगरी बना सकते हो, मैन शूज, फीमेल शूज, बच्चे का शूज। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरी बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मेरे को कोई और प्रोडक्ट ऐड करना है, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग इसी कैटेगरी के अंदर आता होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आपको मिल जाएगा सिलेक्ट करने के लिए कि भाई जो प्रोडक्ट अभी आप ऐड कर रहे हो इस कैटेगरी के अंदर आता है या किसी और कैटेगरी के अंदर आपको ऐड करना है। तो अगर कोई और कैटेगरी रहेगी तो उसको इसके अंदर करो, उस कैटेगरी का नाम डाल के और उसको फिर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, सिंपली। बस प्रोडक्ट ऐड के अंदर इतना ही होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो एडिट सर्विस है, ठीक है। एडिट सर्विस के अंदर क्या होता है गाइज, यहाँ पे देखो एक चीज का ध्यान रखो, एडिट प्रोडक्ट और एडिट सर्विस दोनों में से मोस्टली जो है वो एक ही चीज ऐड होती है, ठीक है। आपका ये जो है जरूरी नहीं है कि आपके उसमें प्रोफाइल के अंदर दोनों ऑप्शन शो हो, मेरी में भी ये दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। बट गाइज आपको जो है अगर दोनों ऑप्शन भी शो हो रहे हैं तो थोड़ा देख के फिर आपको इसको ऐड करना है, क्योंकि या तो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे या सर्विस सेल कर रहे होंगे, दोनों में से एक ही काम जो है वो एक बिजनेस करता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और अगर कोई सर्विस वगैरह है तो उसको फिर यहाँ पे आप सर्विस के अंदर ऐड करोगे, ठीक है। तो गाइस सर्विस का क्या है, कैसे ऐड करना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट सर्विस के ऊपर आओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने अभी एक सर्विस जो है वो ऐड कर रखी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सर्विस को ऐड कैसे करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ऐड मोर के ऊपर टच करो, ठीक है। यहाँ पे ऐड मोर पे करना है और यहाँ पे देखो, तो अब आपसे जो है वो सर्विस का नाम पूछेगा, यहाँ पे ऐड कस्टम सर्विस पे टच कर दो, ठीक है। और सर्विस किस चीज की सर्विस आप देना चाहते हो, ठीक है। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड जो सर्विस बना रखी है वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा जैसे आप मान लो कि भाई मैं मान लो वेबसाइट डिजाइनिंग की वेबसाइट क्रिएट करता हूँ और उसकी मेरे को सब सर्विस देनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया कि वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है। वेबसाइट डिजाइनिंग में मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको अलग अलग सर्विस का नाम डाल के आपको ऐड करना है, आपकी जो भी सर्विस रहेंगी आप उसको करोगे। जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद मान लो कि आप और कुछ देते हो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग भी, आप ग्राफिक भी डिजाइन करते हो तो यहाँ पे आप उसको भी जो है वो डाल सकते हो। जैसे मैंने GRA लिख दिया बस सिंपल, आप पूरा लिख लेना एंड उसके बाद इसको भी आपको सेव कर देना है। इसी तरह से मान लो आप SEO की देते हो तो यहाँ पे आप SEO का करो, SEO पे आओ, यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो कि भाई SEO की सर्विस हम लोग देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो एसईओ में आपको सजेस्ट भी कर रहा है। और उसके बाद अगर नहीं इसमें से कोई भी नहीं है एक्सेप्ट करना है तो सिंपल एसईओ करो और सेव कर लो, ये उसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार आप सर्विस खुद से ऐड कर रहे हो, सर्विस आपकी होती है। ठीक है, तो वहां पे सजेशन में शो करे ना करे उस चीज से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये तो देखो इनका नाम हो गया। अब सर्विस के बारे में आपको और भी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। मैं आपको पहले इन तीनों के अंदर दिखाता हूँ तो कॉमन कॉमन ऑप्शन मिलेंगे, फिर कैसे आप डाल सकते हो, क्या सब डाल सकते हो वो मैं भी बताऊंगा। इसके ऊपर आप टच करोगे तो यहाँ पे देखो सर्विस के बाद यहाँ पे आप प्राइस के बारे में पूछेगा, भाई ये वेबसाइट डिजाइनिंग का आप क्या प्राइस लेते हो। अगर फ्री में करते हो तो देखो यहाँ पे नो प्राइस है, आप प्राइस को रिवील नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर कर दो। ठीक है, अगर फ्री में देना चाहते हो भाई तो फ्री में कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो फिक्स है, अगर आप फिक्स के ऊपर टच कर दोगे, भाई आपका मान लो कि आप 5,000 रुपए में वेबसाइट डिजाइन क्रिएट करके देते हो, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे फिक्स पे करो और यहाँ पे 5,000 डाल दो। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे 5,000 रुपए से वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस स्टार्ट होती है, फिर आप 10 में भी करा सकते हो, 15 में भी करा सकते हो, 20 में भी, 50 में भी, अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो फिर वहां पे आप उस केस में फ्रॉम कर दो कि भाई यहाँ पे 5,000 रुपए से स्टार्ट होगी और बाकी आप जैसे कॉल करोगे तो वो आपसे बात कर लेगा, तो फ्रॉम से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अभी मैंने जैसे मान लो कि यहाँ पे 5,000 लिख दिया कि भाई हम 5,000 रुपए में स्टार्ट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट क्रिएट करना। तो यहाँ पे आप बता सकते हो भाई सर्विस के अंदर 5,000 रुपए से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उस 5,000 के अंदर आप क्या क्या दोगे, किस कैसी वेबसाइट आप क्रिएट करके दोगे। तो आप बोल सकते हो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करेंगे, 4 पेज का वेबसाइट क्रिएट करेंगे, इतने दिन के अंदर डिलीवरी होगी, पेमेंट ऐसे करना पड़ेगा, सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। सेम तरीके से गाइज एसईओ के अंदर रहेगा, सेम तरीके से आपका सब जितनी भी सर्विसेज आप ऐड करोगे सब के अंदर जो है वो यही 3-4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले प्राइस रहेगा कितना करना है। प्राइस में अगर आप फिक्स और फ्रॉम के अंदर करते हो तो यहाँ पे आपको प्राइस ऐड करना पड़ेगा कितना आप देना चाहते हो। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन करना है और फिर आपको सेव करना है। बस इतना ही जो है वो आपको ऐड करना होता है। अभी ये वाली देख लो, मैंने इसको जो है ऐड कर रखा है, इसको ध्यान से देख लो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने एक बना के रख रखी है और ये मैंने 2,000 रुपए से स्टार्ट की है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि भाई 2,000 रुपए से स्टार्ट होएगा, बाकी वो जैसे कोई पर्सन मेरे से कॉन्टेक्ट एंड ऑल करेगा तो मैं उससे बात कर लूंगा। अब यहाँ पे देखो 2,000 रुपए में मैं क्या क्या दे रहा हूँ, क्या क्या सिखाऊंगा। यहाँ पे देखो कैनवा हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, एसईओ हो गया, एसएमओ हो गया, यूट्यूब एसईओ हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया और एआई हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया। ये सारी चीजें मैं उसको सिखाऊंगा। मैं चाहता तो इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकता था, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, जीमेल आईडी एंड ऑल, बहुत सारी चीजें और भी मैं लिख सकता था। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो कि भाई मेरे को जीएमबी के अंदर अपना सर्विसेज ऐड करना है और मैं ये सर्विस देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे देखो 300 करेक्टर है, तो आप मुझे 250 से 300 करेक्टर के अंदर एक अच्छा सा मैसेज क्रिएट करके दे दो, कैचिंग, तो वो आपको क्रिएट करके दे देगा, फिर उसको यहाँ पे आप डाल देना। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, बस गाइज सर्विसेज के अंदर इतना ही करना होता है। आप यहाँ पे ऐड मोर सर्विस पे करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कस्टम पे करो, जो भी सर्विस रहेगी सर्विस का नाम डालो, उसका प्राइस सिलेक्ट करो और डिस्क्रिप्शन डाल दो। सिंपल, बस इतना ही आपको जो है वो सर्विस के अंदर करना है। जितनी भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो सारी आप ऐड कर लो। उसके अलावा यहाँ पे अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट फिर आप यहाँ पे ऐड कर लो, और दोनों चीजें हैं तो आप फिर दोनों चीजों को भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बुकिंग का रहता है। ठीक है गाइज, अगर आपका कोई मान लो बुकिंग से रिलेटेड वर्क रहता है, ठीक है, जिसमें आप हाफ पेमेंट पहले लेते हो हाफ पेमेंट बाद में लेते हो, तो उस टाइप के बिजनेसेस के लिए जो है ये बुकिंग का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, तो कोई पर्सन अगर मान लो कि अभी मैं इसी का ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, तो कोई पर्सन अगर मान लो कि इसको बुक करना चाहता है, इसको एनरोल करना चाहता है, मैं एक तरह से बुकिंग में मान लो यहाँ पे एनरोल मान लेता हूँ कि भाई कोई पर्सन एनरोल करना चाहता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसके ऊपर आओगे, ऐड लिंक पे टच करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप यूआरएल मांग रहे हैं अब आपसे, तो यहाँ पे आप सिंपली अपने व्हाट्सएप का यूआरएल दे सकते हो ताकि वो आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सके। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कांटेक्ट पेज का दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई जैसे आपने पेमेंट पेज बना रखा है, ठीक है, जैसे रेजर पे एंड ऑल करके, तो सिंपली आप उसका लिंक दे सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप अपना रेजर पे का लिंक दे सकते हो। तो कोई भी लिंक जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक वही लिंक जो है वो आपको देना है। सिंपल इसके अंदर बस इतना ही करना होता है। ठीक है, उसके बाद सेव जरूर कर लेना, विदाउट सेव कोई भी चीज जो है वहां पे सेव नहीं होगी।
उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड ऐड अपडेट का ऑप्शन है, इसको ध्यान से समझो यहाँ पे क्या है। ऐड अपडेट के अंदर गाइज आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो अपडेट है, ऑफर है और इवेंट है, ठीक है। गाइज यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भाई अपडेट के अंदर आपका जो भी मन करेगा वहां पे आप कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हर टास्क के लिए, जैसे हर टास्क के लिए यहाँ पे अलग ऑप्शन दिया है। जैसे अगर आपका कोई, जैसे मान लो इवेंट है, इवेंट यानी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में क्या इवेंट होता है भाई, आप कोई मास्टर क्लास लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। एक मास्टर क्लास होता है, या फिर आपको जैसे वर्चुअल इवेंट कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे करोगे। अगर आपका जैसे आप कोई ऑफर कर रहे हो, जैसे अभी मान लो कि 26 जनवरी आ रही है, तो 26 जनवरी पे आपका 5,000 का कोर्स है, आप उसको 500 रुपए का ऑफर दे रहे हो लोगों को, तो वो आप यहाँ पे ऑफर ऐसे यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद अपडेट्स है। अपडेट के अंदर क्या होता है, जैसे भाई आपका न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। बाकी बिजनेस के अंदर क्या होता है, मान लो कि आपका कोई प्रोडक्ट का प्राइस घट गया, बढ़ गया, या कोई नया प्रोडक्ट आया, ठीक है। या फिर मान लो कि आपका वर्क जो है वो भी 3 दिन के लिए बंद है, तो कुछ भी जो भी अपडेट्स रहेंगे बिजनेस रिलेटेड, जो कि भाई आपके कस्टमर्स को पता रहना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी होती है, ठीक है। डालना कैसे है, क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, उन चीजों को आप ध्यान से समझो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई इमेज है, ठीक है। तो इमेज तो गाइज मैं सिंपल है, यही इमेज लूंगा, आपको मैं सिर्फ समझाने का ट्राई करूंगा कि भाई क्या आप डालना है। तो यहाँ पे देखो मान लो कि भाई ये मेरा एक अपडेट है कि भाई ये कोर्स को मैं जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, मान के चलो। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है। और इसको भी अगर आपको क्रॉप करना है तो आप यहाँ पे इसको भी क्रॉप कर सकते हो, डिलीट और क्रॉप। क्रॉप के ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखो 90 डी फ्री डिजिटल एडवांस मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल सकता हूँ कि भाई मैं 90 दिन का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको उसके अंदर यही सीखने को मिलेगा, इस दिन से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड ए बटन का ऑप्शन है। ऐड ए बटन के अंदर क्या है, अभी मान लो कि भाई ये कोई नया प्रोडक्ट है मेरा, तो अभी मान लो कि किसी पर्सन को आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए बटन तो दोगे ना, तो यहाँ पे देखो बटन देने होते हैं आपको, जैसे बुक का देना होता है, ठीक है। मान लो कि भाई इस कोर्स में आप बुक करना चाहते हो तो बुक कर लो, ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर लो। गाइज ये अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए अलग अलग ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बुक कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर है, जैसे कोई आप प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए ऑर्डर का जो है यूज कर सकते हो। बाय का है तो आप बाय का यूज कर सकते हो। लर्न मोर है, ठीक है, तो लर्न मोर कर सकते हो। साइन अप है, कोई भी जो भी आपको ठीक लगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग, उसको आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे को लर्न मोर का जो है वो ठीक लग रहा है, लर्न मोर के ऊपर आप करो। उसके नीचे आपको यहाँ पे लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो लिंक में आप कोई भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ठीक है, या फिर जो पहले चीजें थी गाइज, जो भी लिंक आप देना चाहते हो आप अपने मर्जी से प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है आपको कौन सा लिंक प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सिंपली पोस्ट कर दो, बस पोस्ट करोगे तो अभी यहाँ पे देखो, अभी देखो मैंने लर्न मोर के बटन को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता तो ये मेरे को डायरेक्ट पोस्ट करने देता। अब ये बोल रहा है कि भाई आपको लिंक दो है वो डालना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं डालना है तो नॉन पे कर दो, ठीक है, एंड देन पोस्ट कर दो, तो फिर ये आपको डायरेक्ट पोस्ट भी करने देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो डन जरूर कर देना, यहाँ पे डन नहीं करोगे तो फिर पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब लिख के आ रहा है कि भाई आपका ये पोस्ट जो है वो अभी पेंडिंग में है, ठीक है। तो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे देखो ये मैंने पहले किया था, सुबह में किया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो लर्न मोर का मैंने बटन भी लगा रखा है, इसके ऊपर आप टच करते हो तो ये देखना मेरे को यूट्यूब के ऊपर ले आता है, ठीक है। ये मैंने जस्ट वैसे ही लगा दिया प्रैक्टिस एंड ऑल करने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि गाइज कुछ इस तरह से जो है वो आपका यहाँ पे शो होएगा। अगर कोई और अपडेट है तो यहाँ से भी आप अपडेट ऐड कर सकते हो, ऑफर है ऑफर ऐड कर सकते हो, इवेंट है इवेंट ऐड कर सकते हो। ये ऑफर एंड इवेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी उसके बाद गाइज ऑफर का आता है, ठीक है। ऑफर के अंदर क्या रहता है, आपको पहले ऑफर से रिलेटेड आपको इमेज एंड ऑल कुछ भी जो है वो पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे आप ऐड करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यही वाला जो है मेरा ये ऑफर है, मान लो मैं इसी को ऑफर का मान के चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑफर का टाइटल क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो कि 90 डेज एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफर 50% ऑफर, मैं ऐसे लिख देता हूँ मान लो। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट, भाई ये ऑफर कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और मान लो कि भाई अभी 26 जनवरी का है तो मैं 2 दिन पहले स्टार्ट कर देता हूँ, मान लो कि मैं कर देता हूँ भाई ये 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है।
और एंड डेट भाई ऑफर खत्म कब होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई 2 दिन बाद ऑफर खत्म होगा, 24 से लेके 28 जनवरी तक जो है वो रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करो। आज जैसे देखो ये 24 है, 24 ने ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा दिया, तो 24 कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप 28 कर दो, सिंपल। ठीक है, तो ये देखो ये आपका 24 से 28 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, ऐड मोर डिटेल ऑप्शन, इसके ऊपर आपको टच करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चारों के चारों ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, आपको कोई भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको इन ऑप्शंस को डालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले है कि भाई आप अपने ऑफर के बारे में कुछ डिटेल बताओ। तो आप डिटेल दे सकते हो कि भाई सब 24 से लेके 28 तक ऑफर चलेगा। ठीक है, और आप 50% ऑफर ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ टर्म एंड कंडीशन जो भी है वो सारी चीजें रहेंगी, जो भी चीजें हैं वो आप बता सकते हो। अगर किसी को और क्वेरी वगैरह है तो वो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप 1500 वर्ड जो है वो यूज कर सकते हो, 1500 करेक्टर। तो इसके लिए भी आप चैट जीपीटी का अच्छे से यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो वाउचर कोड है। अगर भाई आपने जैसे कोई वाउचर कोड क्रिएट किया है कि भाई जो पर्सन इस वाउचर कोड को यूज करेगा वही पर्सन को जो है ऑफर मिलेगा, तो वो वाउचर कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और ये सारे के सारे चारों ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है गाइस, अगेन बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो लिंक है। अब मान लो आपने वाउचर कोड तो दे दिया, अब वो वाउचर कोड पर्सन रिडीम कहाँ पे कर सकता है वो भी आपको बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप जहाँ पे भी उसको रिडीम कराना चाहते हो वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद अगर आपने कोई टर्म एंड कंडीशन बनाई है, जैसे कि भाई अगर एक साथ में आप 3 लोग परचेज करते हो तो ही आपको 50% का ऑफर मिलेगा। तो मान लो कि जो भी है, अगर जैसे शॉपिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो आप वहां पे बोल सकते हो कि भाई 2000 से ऊपर की जो शॉपिंग करेगा उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो वो जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड देन उसके बाद भी आपको इसको सिंपल पब्लिश करना है। यहाँ पे देखो टाइटल मैंने भी डाला नहीं, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं किया। मैं अभी के लिए ए डाल देता हूँ नॉर्मली। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये आपका जो है यहाँ पे ऑफर भी जो है लग चुका है। इसी तरह से आपको ऑफर को जो है गाइस डालना होता है, जितने भी डालना आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इवेंट का है, मैं इवेंट यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इवेंट का भी गाइस सेम रहता है। ठीक है, मैं वही फोटो को जो है अगेन एक बार ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इवेंट है, इवेंट का क्या नाम रहेगा, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास, लेट सपोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट डेट है, भाई ये इवेंट कब स्टार्ट होगा। ये एक मैं मास्टर क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो मास्टर क्लास के लिए मान लो कि भाई ये मेरा जो है वो आज ही होएगा 24 को। ठीक है, ये मान लो कि मेरा 24 तारीख को होएगा। ठीक है, और टाइम जो है टाइम मैं कर देता हूँ, मान लो कि भाई अभी तो मान लो कि मैं 12 बजे बोल देता हूँ कि भाई 12 बजे जो है वो होगा। ठीक है, 12 बजे, इसमें कुछ डे एंड नाइट का कुछ था नहीं, बट आप देख लेना जो भी रहेगा। उसके बाद एंड है। ठीक है, एंड कब होगा, एंड भी मैं बोल देता हूँ कि भाई 24 को ही होएगा। ठीक है, और मान लो कि भाई मेरे 3 घंटे की मास्टर क्लास है, तो मैं यहाँ पे एंड टाइम कर देता हूँ कि भाई एंड टाइम जो है वो यहाँ पे 3 बजे का रहेगा। ये देखो ये 12 जो था ना वो रात के 12 बजे था। ठीक है, तो बाय मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, आप देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने कर दिया कि भाई 12 से 3 जो है वो आपके मास्टर क्लास रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इवेंट की डिटेल दे सकते हो कि भाई आपके इवेंट में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, कौन लोग जो है वो इवेंट को लेंगे, वो सारी चीजें तो आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अगर इवेंट को किसी को बुक करना है तो फिर यहाँ पे आपको बटन देना है। ठीक है, वही सारे बटन्स है, बुक का हो गया, ऑर्डर का हो गया, बाय हो गया, लर्न मोर हो गया, साइन अप हो गया। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी ठीक लगे आप उसको ऐड करो। एंड देन इसको फिर आप पोस्ट कर दो। यहाँ पे भी गाइज मैंने देखो टाइटल नहीं डाला, मैं डाल देता हूँ। एंड देन मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। गाइज मैं कोई भी चीज जो है वो परफेक्ट तरीके से नहीं डाल रहा हूँ, बट मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज जो है वो आपको लोगों को डालना है। आई होप आपको चीजें समझ में भी आ रही होगी। देन उसके बाद आप यहाँ पे डन कर दो। ठीक है, तो आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पे सीन हो रही होंगी बस। ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे कट करता हूँ और एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताकि हम लोगों ने जितने भी चेंजेस किए हैं वो जितने भी जैसे भी होंगे तो वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे इवेंट का जो मैंने ऐड किया था अभी वो यहाँ पे आपका इवेंट शो हो रहा है। ठीक है, टुडे गाइज इसलिए शो हो रहा है ये क्योंकि आज जो है वो 24 तारीख ही है, जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 24 जनवरी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब डेट एंड ऑल सारी चीज आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने फोटो ऐड किया था, एक फोटो, तो वो मैं देखता हूँ यहाँ पे सीन हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखो ये फोटो भी अभी यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है गाइज, फोटो का मैं अगेन बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना।
जब आप स्टार्टिंग में क्रिएट करोगे तो मे भी हो सकता है कोई भी इमेज आपका ऐड ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम आप चेक करते रहो बस, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना होता, और कुछ का कोई ट्रिक नहीं है कि भाई आपका जल्दी ऐड हो जाएगा। और टाइम टू टाइम देखते रहो, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन बाद, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पे फोटो बता दिया, परफॉर्मेंस बता दिया, ठीक है, एडिट प्रोडक्ट का बता दिया, सर्विसेज हो गया, बुकिंग का, ये सारे ऑप्शंस जो है गाइज वो मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज के अंदर यहाँ पे हमारा एडवर्टाइज का ऑप्शन रह गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हेल्प एंड सपोर्ट का आप लोगों को बोला था, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप अपने मोबाइल नंबर को कैसे लाइव कर सकते हो, मैंने अभी तक मोबाइल नंबर क्यों लाइव नहीं किया है, तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।